ने लगे तो ड्रामा तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। मेरे ख्याल में वो प्रोमो से निकाल के ना शॉर्ट्स ड्रामे में से तो गाने में लगा देते हैं, ऐसे कोई कभी नहीं करता। हाँ, ये प्रॉपर उसको थीम को मुझे बताएं, इसको शूट करने में कितना टाइम लगा था जवेरिया? 2 दिन में हुआ। 2 दिन में हुआ था। 2 दिन में सबको इकट्ठा किया और इतना जबरदस्त। ये सब उनकी प्रोडक्शन हाउस आई ड्रीम्स की एफर्ट है भाई, सच्ची बात है। ये कमाल कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। उसको देख के लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और ड्रामा देख रहे हैं। और पहले भी जो मैंने फिर ये पिछला वाला भी 2 दिन में हुआ था ना कि ये क्या हो रहा है। बट आई मस्ट कन्फेस, मैंने ये आज देखा पूरा गाना, मैंने इसकी वो क्लिप्स देखी। पिछला गाना नहीं देखा? मैंने तो ये तो मैंने इसको वो गाना सुना था क्योंकि बेबी बाजी फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये वो भी बहुत कैची था, ये भी बहुत कैची। गाया किसने है? ये तो मुझे नहीं पता, शाजिया मंजूर ने गाया और मेल सिंगर का मुझे नहीं पता। आसिम अजहर ने वो गाया है। मेरे ख्याल में आसिम और शाजिया है। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, एक गाने की प्रमोशन में और गाने को हिट करने में आपको क्या लगता है कि उसके ओएसटी का कितना किरदार होता है? बिल्कुल होता है, बहुत गाना देखें, बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिनका ओएसटी जो है वो बहुत मशहूर हुआ है तो लोगों ने देखना शुरू किया है ड्रामा ना। बिल्कुल। अब हमारा जो खुदा और मोहब्बत था उसका गाना आज तक चल रहा है, जो मैंने लिखा था। खुदा और मोहब्बत का गाना लोगों को इतना पसंद है कि उन्होंने किसी भी सीजन में हमारे बाद जब उन्होंने प्रोडक्शन की उसी ड्रामे को किसी में सीजन में चेंज नहीं किया उन लोगों ने। और वो तो जो गाना लिखा भी हुआ था वो भी आपका लिखा हुआ है। हाँ, जवेरी आपने इतने गाने लिखे, इतने ओएसटी गाने लिखे, कभी ऐसा हुआ कि आपको क्रेडिट ना मिला हो? हाँ हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। ये बता दे। नहीं बता नहीं सकती, बस जन्नत ने मना किया। बात यही ना, मैंने कहा बहुत दोस्तों ने धोखा दिया है। जन्नत ने मना किया। बहुत दोस्तों ने धोखा दिया है, लेकिन कम से कम चेहरे सामने आ जाते हैं। वो ये होता है ना कि किया है और बहुत आजकल वो हिट है गाना, एक बंदे की मेहनत है और आपको अगर वो उसका क्रेडिट ना मिले। अच्छा क्रेडिट ना दो, चलो ठीक है, तुमने अपना नाम डाल दिया उसमें, जबकि तुमने कभी कोई गाना नहीं लिखा। ठीक है ना, नाम भी डाल दिया, चलो। बाद में मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कहीं इतना ही कह दो कि मैंने हेल्प की है। नहीं, चलो आगे से जवाब ही आ रहा है, अगर गाना हिट नहीं होता तो तुम्हें भी ख्याल नहीं आता। मैंने कहा क्यों ख्याल नहीं आता भाई, मैंने लिखा है तो मेरा नाम आना चाहिए। ये होता है। बल्कि जब ये दूसरा ड्रामा ये जब दोबारा बना है खुदा और मोहब्बत, उसमें उन्होंने 1-2 लिरिक्स जो हैं वो अपने इजाफी डाल दिए, तो उसमें से मेरे तो लिरिक्स उन्होंने नाम ही हटा दिया मेरा, अल्लाह, उसमें भी किसी और का डाल दिया। और अभी जो एक और ड्रामा था जो कि इश्क मुझसे था, उसमें भी आपने लिखा था? जी, उसका गाना लिखा था मैंने। उसमें आपको क्रेडिट मिला? नहीं। कौन सा वाला? ये जो नूरे जहां, वो आपने लिखा हुआ है? बिल्कुल। और वो तो इतना मशहूर, वो तो ऐसा लगा कि वो सिंगर का भी क्यों नाम नहीं आया, क्या वजह हुई? बस पता नहीं, वो कुछ आई डोंट नो। ये क्या बात है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे मैं तो हर एक को बताऊंगी। मैं भी हर एक को बताऊंगी कि भाई ये आई मीन वो एक गाना इतना हिट सॉन्ग है, क्योंकि कोई भी हम हमसाए मुल्क में जब कोई गाना इतना हिट होता तो आप कहते हैं अच्छा जी गुलजार साहब का लिखा हुआ था, इन्होंने लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। ये हमारी गुलजारा हमारे हाँ ओएसटी जो इतने अच्छे लिखे जाते हैं, तो होता है, कोई बात नहीं, दोस्त हैं। मैं लोगों को बता दोस्तों से तीर खा के ही इंसान संवरता है। अब चला वो जो आप कहती ना कि दोस्त जो इंडस्ट्री में, नहीं ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो इतनी माइनर बात है कि मैं इसको उसमें लाती नहीं गिनती में। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि इससे बड़े ये तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ ना, ये तो माइनर सी चीज़ है। वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ चीज़ें की और आपको उसका क्रेडिट ना मिला हो? नहीं, मैंने ना लिखा ना कभी ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ही करती हूँ तो मुझे मिल जाता है, सामने आ जाता है ना। वो तो बाद में पता चलना, ये तो पीछे था ना कि इन्होंने लिखा है। या तो ये उस वक्त कोई होते 4 लोग, कोई एक मीटिंग हो रही होती तो नज़र आ रही होती, कैजुअली दिया होगा मेरे ख्याल में, तो वो एकदम से हिट ही हो गया। और बाद में ये उनकी वैसे है बात, जिन्होंने ये नहीं लिखा, हैरत है। उस पर लिखा हुआ क्या आता है जब वो चलता है गाना? सिंगर का नाम नहीं, तो नीचे लिखने वाले का भी तो आया करता है। सिंगर का नाम है उसमें। अच्छा, लिखने का भी सिंगर का नाम है। उन्होंने पहला गाना लिखा और इतना हिट हो गया, मैं तो हैरान हूँ। क्या बात है। लेकिन वो उन्होंने गाना नहीं लिखा, मैं आपको बता रही हूँ, वो लिखा था गाना जवेरिया ने। बट ये होना चाहिए, ये आप राइटर को ना फिर डिस्करेज कर रहे हैं, फिर कहाँ से आपको अच्छा गाने और देंगे। मेरे साथ एक दफ़ा बहुत पहले हुआ था ये, इसी तरह मैं स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त, और मेरा ख्याल है लास्ट ईयर था हमारा, तो मैंने ऐसी एक डायरी में एक शायरी होती है ना, ऐसी कर दी मैंने। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो टीवी पे मैंने एक, अब मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, एक वो होते थे राइटर, मैंने उनको दिया,
मैंने कहा आप ज़रा ये देखें, मैंने ये लिखा है, ये सही लिखी है मैंने गज़ल? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देख के बताऊंगा। उसके बाद वो मुझे कभी मिले, मैंने कहा वो गज़ल मैंने अच्छी, हाँ हाँ ठीक थी, थोड़ी सी उसमें नोक पलक थी, वो मैंने कर दी है। वो कुछ दिन के बाद मैंने देखा तो एक ड्रामे के अंदर मेरी लिखी हुई वो गज़ल चल रही है और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अम्मी ये तो मैंने लिखा था और मैंने पिछले 2 साल पहले लिखा था, मेरी डायरी के अंदर वो लिखा हुआ था। तो वो नाम उन्होंने अपना दिया हुआ था। गाना पूरा उन्होंने टाइटल सॉन्ग बना दिया उसका। छोटे बड़े लोग हर जगह होते हैं, हाँ, लेकिन ये ज़र्फ की बात होती है इंसान के कि इसमें कितना ज़र्फ है। एग्जैक्टली बात सही की है। अच्छा, ऐसे लोग जो, क्योंकि हम अपनी कॉफ़ी टेबल के कुछ सवालों को मैं यहाँ तक भी लेकर आऊँगी, ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं लेकिन मुंह पर आपका मुस्कुरा कर मिलते हैं, उनसे मिलना या ताल्लुक़ रखना कितना मुश्किल है? आपको पता है कि मेरे पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर जब वो सामने आ जाते तो उनसे बात करना, उनसे एक रस्मन ताल्लुक़ मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे पता होता है कि उनके दिल में कितनी छुरियाँ चल रही हैं। तो मैं तो ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ अच्छा वो होंगे। अब पहले मैंने सोच मेरा मूड नहीं है, अच्छा वो लोग भी आ रहे हैं, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मज़ा आता है उनको और जलाने में, सड़ाने में, चढ़ाने में। मुझे कोई कुछ मसला नहीं होता, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ऐसे लोगों की कंपनी। अच्छा, आप? नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरे ख्याल में मेरे से कुछ जलता भी नहीं है। ये आपकी सोच होगी। लेकिन जलते होंगे। पता चलता है ना कि किसी ने ऐसा आपके होता नहीं पीछे है ये यहाँ बात की, आपके खिलाफ ये बात की और सामने आपसे तब मुस्कुरा के मिल रहा है। तो बस मैं हंस के चुप कर जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं ज़ारा को भी कहती हूँ कि किसी की बुराई देख के अपनी अच्छाई मत छोड़ो, जो करता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। यानी कि आप दोनों एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि आप और मुझे एंजॉय तो बहुत मैं तो बहुत नहीं, एंजॉय करती हूँ। मुझे दरअसल पता होता है कि सामने वाले को इसके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। बहुत चोटें खाई हैं इस बेचारी ने, बहुत दोस्तों से चोटें खाई हैं, वो खा खा के तो पक्की हो गई अब। वाकई। अच्छा, कोई जिंदगी का एक ऐसा फैसला जिसने आपको बदल दिया हो? हाँ, वो कौन सा? मैंने अपनी दुआएं बदली थी। एक ज़माना था, आई थिंक 2001 या 2 की बात। पहले मैं ना ये दुआएं मांगती थी, अल्लाह मियां मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें। फिर मैंने एक नावल पढ़ा, मुझे उस नावल का नाम भी याद नहीं है, पता नहीं क्या नावल था। उसमें मैंने एक जुमला पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि मालिक को मांग लो बजाय मालिक से कुछ मांगने के। अगर वो तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है। ब्यूटीफुल। वो एक कोई इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी पे कोई एक नावल था, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या था। तो वो मैंने पढ़ा और मैं लंदन में थी आई थिंक उस वक्त। तो मैंने उस चीज़ को मान लिया गिठान से, और उसके बाद मैं जब घर आई हूँ तो फिर मैंने अपनी दुआएं बदल दी। मैं अब जब से अब तक मैं ये दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है और जो तूने मेरे लिए सोचा हुआ है मैं उस पर राज़ी हूँ, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, जो तू चाहे मुझे अता कर। मुझे अपने लिए अब वो सब कुछ चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हैं। मैंने कभी ये नहीं मांगा आपके मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, कुछ भी नहीं। मैंने कहा जो मेरे लिए बेहतर है, मेरी औलाद के लिए बेहतर है, मुझे बस वो दे। और उससे ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आना शुरू है। उस वक्त तो खैर मेरी शादी नहीं हुई हुई थी, तो उसके कोई 1-2 साल के बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद सब कुछ सामने है। शादी से ही माशाल्लाह शादी भी ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह के मैं भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इतनी बड़ी शादी है। हाँ, और इतना कवर भी किया गया था शादी को। हाँ, बहुत ज़्यादा। यानी कि जब मैं स्टेज पे आई हूँ तो मेरी आंखें चुंदिया गई थी, इतनी तस्वीरें खिंच रही थी, और उससे मुझे रोना आ गया एकदम से कि अल्लाह ने मेरे साथ मतलब इतना। और सऊद का एक ज़ाहिर एक फिल्म स्टार है, उसका एक नाम था, इतने लोग थे, मुझे ही चुन लिया, मतलब आप टीवी की स्टार थी। और हाँ, और ऐसी कोई वो भी नहीं, ये समझे कि अरेंज मैरिज थी। हाँ, जो भी था ना, देख के पसंद किया था। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई, हाँ। तो अल्लाह ताला खुद बनाता है। आप लोग अपने लिए पता नहीं किस किस को मांग रहे होते हैं, या अल्लाह मुझे ये दोस्त दे दे, या अल्लाह मेरी शादी इससे हो जाए, या अल्लाह मैं इसके साथ काम कर लूँ। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए बहुत बेहतरीन सोचा हुआ, और आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या, आप चवन्नी मांग रहे हैं, उसने तो करोड़ों आपके लिए सोचा हुआ है। बिल्कुल। आपको पता ही नहीं होता। आपका ऐसा कौन सा फैसला जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? बस मेरा यही फैसला है कि मैं अपनी बातें लोगों से शेयर ना करूँ। एक आध वाक़यात हुए हैं जिससे ट्रस्ट टूटा है, तो उसके बाद से मैंने लोगों से ना अपने दिल की बात करना बंद कर दी है, आम लोगों से। इसमें फैमिली वगैरह नहीं है। कभी होता है ना बंदा किसी पे ट्रस्ट करके कोई बात दिल की ऐसी कर देता है
जो कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये भी कभी ऐसे करेगा, ऐसा कोई दोस्त। तो वो मैंने सोचा कि नहीं, लब सी लो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, और बस चुप। मैं तो पहले ही नहीं कहती थी, कभी एक आधी कहीं बोल दी बात तो वो नुकसान ही हुआ। हाँ, तो उसका बेहतर यही कि खामोशी बेहतर है। अच्छा, अपने गम को डील करने का क्या फॉर्मूला है आपके पास? जिंदगी में बड़ी ट्रेजेडी मैं तो भाई बस वजू करती हूँ और मुसल्ले पे बैठ जाती हूँ। ऐसा इत्मीनान, ऐसा हल्का फुल्का हो जाता है इंसान। चाहे आप 2 नफिल पढ़ने के बाद आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं एतिकाफ में बैठती हूँ जब भी ना, तो मुझे वो बहुत रिलैक्सिंग एक टाइम मिलता है कि वो बहुत अच्छा होता है वो। लेकिन वैसे भी कभी कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी होती है, इससे बेहतरीन आपके पास कोई दुनिया में चीज़ है ही नहीं आपको सुकून देने के लिए। बहुत प्यारी बात है। आप क्योंकि अभी गम तो और परेशानी गुजरी भी हैं दो अलग चीज़ें हैं। हाँ। गम एक और चीज़ है, परेशानी एक अलग चीज़ है। परेशानी से आप डील कर लेते हैं, गम से डील नहीं कर सकते। वो गम आपको गम लग जाता है, कहते हैं ना, लग गया गम, रोग लग गया, वो लग जाता है, वो आप उससे कभी निकल नहीं सकते और ना चाहते हुए। और मैं उस गम से निकलना भी नहीं चाहती, वो मुझे प्यारा है गम। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और तकलीफ़ें परेशानियाँ ज़िंदगी में बहुत आती हैं, और बस वही है कि आप अल्लाह के हज़ूर ही दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, तुझे तो सब पता है, तो आपको पता है कि मुझे क्या मसाइल हैं, आप मेरे पूरे कर दें, बस थोड़ा बहुत ही कर दे, इतना कि बेहतर हो जाए हालात में। अच्छा, जब कोई चला जाता है ना, तब स्पेसिफिकली जब घर का, मैं कहती ज़िंदगी की परेशानी, जब घर का कोई बंदा चला जाता है ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा, ये ज़िंदगी की परेशानियां तो मैटर ही नहीं करती। जब कोई आंखों से ओझल हो जाता है ना, असल में गम, परेशानी, लॉस तो है ही वो चीज़। और बात ये कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि मैं हर वक्त की बात करती हूँ कि ये जो लोग आपस में लड़ाई झगड़े, गुस्से गिले शिकवे करते हैं यार, ये बस कर दें, खास तौर पे फैमिलीज में। क्योंकि अगले दिन अगर आप नहीं होंगे तो फिर आप किससे लड़ेंगे, और फिर क्या? हाँ, ये लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ, नाराजगी, फला ये हो गया, फलाने वक्त तुमने यूं किया, उसने ये किया, फलाने ये किया, वो ये चीजें गिले शिकवे खत्म करके पॉजिटिव हो जाएं और ये सोचे कि सबने मर जाना है। और एक चीज और है कि बाद में रोएंगे आप, फायदा। एक चीज और ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो अच्छी बात है लोगों तक, जब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हो सकता है सब लोगों को ये बात पता हो सकता है किसी को ना भी पता हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप तकलीफ में होते हैं या दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आप उससे निकलने के लिए तो दुआ मांगते हैं, लेकिन आप उस वक्त जो भी दुआ मांगते हैं ना, जब आप दिल से किसी तकलीफ से रो रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपकी वो दुआएं कबूल करता है। तो जब भी आपको कोई तकलीफ हो, आप उसके लिए रोते हैं ना, जब तो रोते वक्त फौरन दुआएं मांगा करें, फौरन कबूल होती हैं वो दुआएं। वो वक्त है ऐसा कि जब आपका दिल दुखा होता है ना, आपकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। ये तो तय है और मेरा एक्सपीरियंस है ये। अच्छा, अल्लाह सब्र देता, आपको सब्र आया जो स्पेसिफिकली क्योंकि ऊपर नीचे सुंबल आपा चली गई, आपकी अम्मी को बताया नहीं था। मैं बुशा आपा से मिलती हूँ तो बुशा आपा कहती है अम्मी को नहीं बताया अभी, क्योंकि अम्मी को भी नज़र नहीं आता, तो उनको नहीं पता कि सुंबल अब नहीं है। तो आपने हमारे अब्बा गए हैं ना, अब्बा को गए हुए 20 साल हो गए। अब्बा जब गए हैं तो हमें एक पता, अब्बा 81 में गए थे और वो बहुत बड़ा हमारे लिए धचका पहला था। वो गए हैं तो हम उससे संभल गए थे, अम्मी पास थी। फिर